हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी केएनसी सी लैंग्वेज की सीरीज। तो उसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं, ऑपरेटर्स टॉपिक हमारा चला हुआ है। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 डाला था जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को क्लियर किया था, और जो आज की क्लास में है उसमें हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारा लेस देन, greater than, less than is equal to, greater than is equal to, sorry, less than is equal to, greater than is equal to, double equal to, not equal to, not equal to, ये हमारे जो हैं, ये हमारे क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हम जानेंगे क्या, अब इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम लेते हैं प्रोग्राम, बनाते हैं। अभी प्रोग्राम में देखेंगे कैसे इनका यूज होता है। ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है जो हम सब यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हर जगह यूज होता है हमारा, ये बेसिक प्रोग्राम का सिंटैक्स होता है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आउटपुट आता है हमारा, ये हमेशा आता है हमारा किसमें? ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, लेकिन सी लैंग्वेज हमारी जो बुलियन को सपोर्ट नहीं करती, जो बुलियन डाटा टाइप होता है हमारा, जो जावा में दिया हुआ है, ठीक है, .NET में दिया हुआ क्या? बुलियन। बुलियन, तो बुलियन ऑपरेटर हमारा क्या करता है? या तो रिजल्ट देता है ट्रू और या देता है फॉल्स। लेकिन हमारे सी लैंग्वेज है वो सपोर्ट नहीं करती। किसको सपोर्ट नहीं करती? बुलियन को। बुलियन डाटा टाइप सी लैंग्वेज में है ही नहीं, तो ये बुलियन को सपोर्ट नहीं करती। ये हमें बाइनरी में रिजल्ट देगी। किस में रिजल्ट देगी? बाइनरी में। और बाइनरी में रिजल्ट क्या होगा? या तो 0 और या 1। 0 हमारा डिनोट करेगा फॉल्स को और 1 डिनोट करेगा ट्रू को। तो क्लियर हुआ? जब जो भी हमारा इसके अंदर रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं अपना, अब क्या, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर और इनिशियलाइज इंट a इज इक्वल टू 20 कोमा b इज इक्वल टू 15। ये हमने दो ऑपरेटर क्लियर कर दिए हैं, और एक हमने ले लिया c, जिसमें हम इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, जिसमें हम इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा? अब हम क्या करेंगे? सी के अंदर क्या चेक करेंगे हम? a लेस देन b, a लेस देन b। तो हमारी कंडीशन चेक होगी a b से लेस देन है या नहीं है। तो हमारा जो प्रिंट में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? प्रिंट में हमारा रिजल्ट आएगा a इज लेस देन b, a इज लेस देन b। और इसमें क्या होगा हमारा? %d और कोमा c की वैल्यू हमारी प्रिंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया a लेस देन b का। अब इसको अगर हम कंट्रोल F9 करें तो हम देख रहे हैं a हमारा जो है वो है 20 और b जो हमारा है वो 15। अगर a की वैल्यू पुट करे 20 और b की वैल्यू पुट करे 15, तो 20 लेस देन 15। कंडीशन क्या होगी हमारी? कंडीशन होगी क्या? फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आएगा? 0। तो अभी आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल F9। ठीक है, तो a इज लेस देन b हमारा आया 0, यानी a b से लेस देन, इसका मतलब क्या है? नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स है, a लेस देन b नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b। अब इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है? हम चेक कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन b, a b से ग्रेटर है या नहीं है। तो फिर लिखेंगे प्रिंट एफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। जब a को b से ग्रेटर देन करेंगे तो हमारा क्या होगा? %d और कोमा c।
अब देखिए हम जब देख रहे हैं हमारा a ग्रेटर देन b है, तो b a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 15। तो अगर हम इस कंडीशन में अप्लाई करें 20 ग्रेटर देन 15, तो हमारी कंडीशन है ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। देखिए रन करते हैं, a इज लेस देन b 0, a इज ग्रेटर देन b 1, यानी a इज ग्रेटर देन b क्या हमारा ट्रू है। तो इसमें अगर हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है तो स्लैश n लगा देंगे, स्लैश n, यहाँ भी क्या लगा देते हैं स्लैश n, क्योंकि इससे आगे भी कंडीशन आएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a लेस देन इज इक्वल टू b, a लेस देन इज इक्वल टू b, प्रिंट एफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है, हमें क्या समझने की जरूरत है कि जो हम ये यूज कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसमें हमारा क्या होगा, दोनों कंडीशन चेक होंगी हमारी, इक्वल वाली कंडीशन भी चेक होगी और लेस देन वाली कंडीशन भी चेक, इज लेस देन है, सॉरी a इज लेस और इक्वल टू b, a इज लेस देन और इक्वल टू b, लेस देन और इक्वल टू b। हमारा जो a है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए किसके, b के। तो a को अगर हम चेक करें, b a है हमारा 20, b है 15, तो हम चेक करेंगे 20 लेस देन 15, हमारी कंडीशन फॉल्स है। फिर हम चेक करेंगे 20 इज इक्वल टू 15। देखिए इसमें दो कंडीशन है हमारी, कौन कौन सी कंडीशन है हमारी, एक तो बन जाएगी a लेस देन b, और दूसरी कंडीशन बन जाएगी हमारी a इज इक्वल टू b, दूसरी कंडीशन हमारी इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये कंपेयरिंग कर रहा है कि a या तो लेस देन b हो या a b के इक्वल हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या देगा, ये ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे ना तो a b के इक्वल है और ना ही a b से लेस है, ठीक है, स्मॉल है, तो क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आएगी। देखिए सॉरी वन एरर आ गई, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे सेमीकोलन का बड़ा ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। तो कंट्रोल F9, देखिए हमारा ना तो a लेस देन था और ना ही इक्वल था, तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई, ठीक है। अब हम अगला क्या करेंगे, c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b। अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू या तो b से बड़ी हो या इक्वल हो, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। प्रिंट एफ a इज, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसमें क्या करेंगे %d स्लैश n। तो इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारी वैल्यू a की या तो बड़ी हो या इक्वल हो, तो हम देख रहे हैं a की वैल्यू b से बड़ी है, तो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू। इक्वल को हम चेक ही नहीं करेंगे, अब क्यों करना चेक, अगर इक्वल को चेक भी करोगे तो वैसे भी फॉल्स आना है, क्योंकि दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होगी, या तो इक्वल की होगी या ग्रेटर देन की होगी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारी कंडीशन आ गई ट्रू, a ग्रेटर देन b है, ग्रेटर देन इक्वल टू b की कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो अब इसको हम रन करेंगे कंट्रोल F9, और हमें देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 1, क्योंकि ये कंडीशन हमारी क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी, ठीक है। अब हम दूसरा केस ले, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल करते 20, तो a लेस देन b में तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, a ग्रेटर देन b में भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, a लेस देन इक्वल b, देखिए लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है तो ट्रू, a ग्रेटर देन इक्वल b, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल है तो ट्रू। तो लास्ट की दो हमारी जो है ट्रू आ रही है, और फर्स्ट और सेकंड हमारी क्या आ रही है, फॉल्स। देखिए रिजल्ट पे चलते हैं, रन करके देखते हैं, देखिए ठीक है। तो हमारा क्या था, लेस देन ग्रेटर देन वाली तो फॉल्स हो गई, और लेस देन इज इक्वल टू में इज इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ग्रेटर देन इज इक्वल टू में इज इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। ट्रू का मतलब है 1, ट्रू का मतलब है 1 और 0 का मतलब है फॉल्स। अब हम c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, यहाँ पे हम करेंगे a b के इक्वल है या नहीं है, तो a की वैल्यू 20 दी है हमने, b की वैल्यू 20 दी है, तो क्या आएगा हमारा
ट्रू आएगा। प्रिंटफ में क्या डालेंगे हम, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी %d /n, ठीक है, /n सी। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ट्रू आएगी, क्योंकि जब हम ए की वैल्यू 20 करेंगे इक्वल टू बी की वैल्यू 20 करेंगे तो 20 इक्वल टू 20 हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया, क्योंकि 20 के इक्वल है। तो यहाँ पे रन करेंगे कंट्रोल F9 और आप देख रहे हैं 2 आ रहा है, ए इक्वल टू बी ट्रू है हमारा। लेकिन आप एक कंडीशन का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, वो क्या है, अगर हम कर रहे हैं ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब हो रहा है वैल्यू ऑफ बी इज असाइंड टू ए। it's not comparing, but we are using a is equal to b. In this condition a is comparing with b. So when we are using double equal और single equal, we also know the difference. हमें इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इनमें ये है कि अगर हम सिंगल इक्वल का करेंगे तो वैल्यू असाइन होगी, लेफ्ट साइड की जो वैल्यू, सॉरी राइट साइड की जो वैल्यू हो वो लेफ्ट साइड की वैल्यू में असाइन हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और अगर हम डबल इक्वल यूज कर रहे हैं तो हमारी क्या होगी, जो राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। आप बोल सकते हैं लेफ्ट साइड की जो वैल्यू हो राइट साइड वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। और कंपेयर में क्या होगी, वो चेक करेगा इक्वल है या नहीं है, दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं है। लेकिन ए इक्वल बी कर रहे हैं हम, तो वो हमारा हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल जो सिंगल इक्वल का यूज कर रहे हैं ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है वैल्यू ऑफ बी इज असाइंड टू ए। फॉर एग्जांपल हम इसको करना चाहें ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10 और हम कर दें ए इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज देखिए क्या बता रहा है ये, बी में किसकी वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 10, तो वैल्यू ऑफ बी इज भी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स ए डिफरेंट केस, ठीक है। अगर हम सिंगल इक्वल यूज कर रहे हैं कि डिफरेंट केस है, ये हमारा क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है। लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल है वो राइट साइड में वैल्यू असाइन करेगा। जिस तरह हमने यहाँ पे ऊपर देखिए डिक्लेयर किया था ए और बी, तो हमने डाला ए इज इक्वल टू 20, इसका मतलब है 20 जो वैल्यू है वो असाइन हो गई ए को, 20 जो वैल्यू है वो असाइन हो गई बी को, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट केस हैं, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल। जब भी आप इनको यूज करो तो ये माइंड में आपको चीज रहनी चाहिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल सा डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं ए सी इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल बी। ये बोल रहा भाई ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो प्रिंट एफ में कंडीशन डाल देंगे हम क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। ये हमें चेक करना है, ए बी के इक्वल नहीं है। अब हमें पता चलेगा कि ए बी के इक्वल अगर है तो क्या आएगा, नहीं है तो क्या आएगा ट्रू, और अगर है तो क्या आएगा फॉल्स। तो नॉट इक्वल पूछ रहा है 20 नॉट इक्वल 15, ठीक कह रहा है। ट्रू है कंडीशन तो 1 आएगा क्योंकि 20 15 के इक्वल नहीं है। देखिए रन करते हैं, बिल्कुल। तो अब हमारा ये क्या था, रिलेशनल ऑपरेटर। क्या था, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में यही क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक आप ये डबल इक्वल है जो इसका ध्यान रखेंगे क्या होता है, और लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू में भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या रहता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या आ रही है, सेकंड बात देखिए, सेकंड कंडीशन ये आ रही है, अगर हम इनको ऐसे ना करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट में डाल, ठीक है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, ऐसे
ऐसे हम इनको ब्रैकेट में डाल देंगे, पैरेंथेसिस यूज होगा और कौन सी ब्रैकेट यूज नहीं होगी। इसमें क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बीच में डबल इक्वल सिंगल इक्वल आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं इनको ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है। जब आप करने लग जाएंगे, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली ये चीजें समझने लग जाएंगे, ठीक है। तो बिगिनर लेवल पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक नॉट इक्वल। तो अब क्या होगा हमारा, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमने वैल्यू यहाँ पे डलवाई है, किसमें, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे असाइन करा दी हमने प्रोग्राम से, ठीक है। लेकिन हमें कराना है यूजर इनपुट। क्या कराना है, यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट में क्या होगा हमारा, हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर। वैल्यू असाइन यूजर इनपुट कब होगी, जब हम कंट्रोल F9 करेंगे तो पूछेगा ये एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर हम इस प्रोग्राम को डायरेक्टली करें तो हमें पहले मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे कैसे कंट्रोल F9 कर दूंगा तो गार्बेज वैल्यू उठा के हमारा आंसर गलत कर देगा, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर पहले मैसेज प्रिंट करेंगे कि जैसे हम कंट्रोल F9 करें तो कुछ लिखा है, हमें करना क्या है। अगर ब्लैंक स्क्रीन आ गई तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है, ठीक है। कोई नया नया यूजर आएगा और कंट्रोल F9 करेगा आपके प्रोग्राम को, वहां पे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, वो बोलेगा वो तो काम ही नहीं कर रहा, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, यानी जो यूजर है उसको पता चल जाए हमें करना क्या है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ। मैसेज प्रिंट करने के लिए हमारा हमेशा प्रिंट एफ का यूज होगा। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करनी है भाई, ए की वैल्यू एंटर करनी। तो जब हमें ए की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है तो हम यूज करते हैं स्कैनएफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ फंक्शन यूज करेंगे तो स्कैनएफ, स्कैनएफ, और स्कैनएफ के अंदर क्या डालेंगे, हम देखेंगे जो हमारा किसकी वैल्यू डलवा रहे हैं हम, ए की। ए का डाटा टाइप क्या है, इंट। तो इंट जो डाटा टाइप है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज होता है, %d और कोमा। अब किसकी वैल्यू आ रही है, ए की, तो M%A, M% बोलते हैं इसको। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू डल गई, फिर बी की भी डलवानी पड़ेगी। तो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। तो एंटर द वैल्यू ऑफ बी जब हम कराएंगे तो हमारा क्या होगा, स्कैनएफ यूज होगा। वैल्यू एंटर कराने के लिए क्या यूज होगा, स्कैनएफ। यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है तो हमें स्कैनएफ डालना पड़ेगा। और यहाँ पे हम करेंगे %d, %d, और किसकी वैल्यू आ रही है, एड्रेस ऑफ बी। वही बात है, बी का हमने डाटा टाइप देखा इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है। तो हमने डाल दिया %d, और किसकी वैल्यू आ रही है, बी की, तो M%, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, स्कैनएफ फंक्शन में हम कहीं भी स्पेस यूज नहीं कर सकते, ना /n यूज होगा, ना /t यूज होगा, और ना ही स्पेस यूज होगा। ये बात आप माइंड में रखेंगे, ध्यान रखें। जब आप स्कैनएफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी एस्केप सीक्वेंस या व्हाइट स्पेसेज स्कैनएफ फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कहोगे सर करेंगे, तो देखिए करेंगे तो एरर नहीं आएगी, आपका क्या होगा, आउटपुट रॉन्ग आएगा। मे बी कई कंडीशंस में कई बार ठीक भी आ जाता है, लेकिन कई बार गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी स्कैनएफ फंक्शन में अलाउड ही नहीं होता कि हम कोई /n/t कोई एस्केप सीक्वेंस या कोई व्हाइट स्पेस यूज करें, ठीक है। व्हाइट स्पेस मैंने आपको पीछे के प्रोग्राम से जाके जा सकते हैं, वेरिएबल्स जहाँ पे मैंने कराया था थ्योरी पोर्टल, वहां पे मैंने बता दिया था व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो बताया था वहां। तो अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए आउटपुट कैसे आएगा हमारा, कंट्रोल F9, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, वही वैल्यू डाल रहा हूं मैं 20, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 50। देखिए आप वैल्यू जो डल रहे हो वो यूजर इनपुट है। कौन सा इनपुट है, यूजर इनपुट है। और अब करेंगे एंटर, देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू डाली, एंटर किया, फिर आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी
15 अब डाल दिया, आप फिर एंटर करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा। आ गया, a इज लेस देन b 0, a इज ग्रेटर देन b 1, a इज लेस देन और इक्वल टू b 0, a इज ग्रेटर देन और pr हो गया, सॉरी रॉन्ग टाइप हो गया, और आएगा और इक्वल टू b 1, a इज इक्वल टू b 0, a इज नॉट इक्वल टू b 1। देखिए यूजर इनपुट का क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट ये मिलेगा कि कोई भी यूजर है वो हो नहीं सकता कि ए और बी की वैल्यू सेम लेगा, सबकी ए और बी हर यूजर की अलग अलग होंगी। हो सकता है कुछ एक दो की सेम भी हो, लेकिन मेनली केसेस में क्या होगा, सभी की यूजर इनपुट वैल्यू अलग अलग होंगी। अगर हम किसी को अपना सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, एप्लीकेशन बना के देते हैं ये ग्रेटर देन लेस देन की चेक करने की, तो क्या होगा, हमको प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। हर बार वैल्यू डालेगा तब उसको प्रोग्राम में चेंजेस करनी पड़ेगी, यहाँ प्रोग्राम में आके सोर्स कोड में यहाँ के वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और फिर रन करेगा तब क्या करेगा, उसका प्रोग्राम रन होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा एक ही फाइल बनेगी, हमारी ऑब्जेक्ट फाइल। अगर हम अलग अलग वैल्यू चेंज करें तो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल तो एक ही बनी, लेकिन हर बार वो क्रिएट होगी। अब हर बार ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होगी, एक बार हमने रन किया ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगी। हमें सिर्फ क्या करना ही पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू डलवानी, ठीक है। तो आप इसको कंपाइल टाइम रन टाइम के वे में मत लेना, वो अलग होता है, ठीक है। अभी हम कंपाइल टाइम ही कर रहे हैं, रन टाइम अभी हमने नहीं किया है। रन टाइम हम अपना सी के लास्ट में जाके करेंगे। तो ए बी और सी हमने है ए की वैल्यू डलवा दी और बी की वैल्यू डलवा दी, और हमने वैल्यू चेक कर ली। अब दूसरा यूजर आएगा, वो क्या करेगा, सीधा एप्लीकेशन को रन करेगा, ए की अपनी वैल्यू डालेगा और बी की वैल्यू डालेगा, वो क्या कर देगा, डन कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, ये आपकी जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आपको यूजर इनपुट डलवाने है तो आप स्कैनएफ का यूज करेंगे, ठीक है, और ए की वैल्यू डलवाएंगे, बी की वैल्यू। अब दूसरा हमारा क्या आता है, अगर हम चाह रहे हैं कि हम इस कोड को थोड़ा छोटा कर ले, ऐसा कुछ हो जाए कि 2 ही लाइन में 4 लाइन का कोड हो जाए, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इन 2 लाइंस को हटा देंगे हम और सीधा बोल देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखिए स्पेस वाला पंगा यहाँ होता है, कई बार हम स्लैश एन दे देते हैं कि मुझे वैल्यू डलवानी वो नेक्स्ट में डल जाएगी, स्लैश एन दे देता हूँ, लेकिन नहीं होगा, ना ही स्लैश टी होगा, ना ही स्लैश एन होगा, और ना ही स्पेस होगा। सीधा इसके साथ ही बी, ए की वैल्यू डल गई परसेंट डी एंड ए, बी की वैल्यू डलेगी तो बी परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर टाइप है, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोमा एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी। अब हमारा सेम प्रोग्राम रहेगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम का कोड है वो थोड़ा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। अब हम इसको करेंगे कंट्रोल F9, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। जब भी आप कोई भी वीडियो देखें तो कंप्लीट वीडियो चेक करें, ठीक है। ये नहीं है कि शुरुआत की 2-3 मिनट की 1 मिनट की वीडियो देखे रहे, सर तो क्या है ये तो हमने कर रखा आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर एक पॉइंट अपना क्लियर करना है। हो सकता है आपने पहले अच्छी तरह किया हो, लेकिन हो सकता है मैंने कुछ नए पॉइंट बता रहा हूँ, आपको कुछ नया मिले इसके अंदर, ठीक है। इसलिए जब भी आप देखें वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें, स्किप करके ना देखें। अगर आपको चाह रहे हैं कि मुझे तो ये आ रहा, मुझे जल्दी जल्दी हो जाए, तो आप इसकी स्पीड को एक्सटेंड करके इसको पूरी क्लियर देख सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को टाइमली चेक कर सके। शेड्यूल मैंने आपको बता रखा है, एवरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हमारी वीडियो अपलोड होती है 7 PM पे। तो आज भी वही टाइम रहेगा, 7 PM पे हमारी वीडियो अपलोड होती है। आप 7 PM पे डायरेक्टली जाके इसको चेक कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी आता है, आपको अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो वीडियो चेक करें उनको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे रिस्पॉन्स मिले तो मैं भी कुछ मुझे भी कुछ हो कि हाँ मैंने कुछ कराया है और किसी को समझ में आया। आपकी कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आशा करता हूँ अब की बार मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिलेंगे वीडियो पे,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट ऑपरेटर। ये हमारा पार्ट 2 है, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। थैंक्स। ओके।